मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार उपाध्याय है। मैं महाराष्ट्र के नवी मुंबई से आया हूँ और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरा नवी मुंबई में एक हॉस्पिटल है, मैं पेशेंट देखता हूँ, इलाज करता हूँ, ये काम है मेरा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस में डॉक्टर सेल का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, पीसीसी डेलीगेट भी हूँ। तो कांग्रेस से 30 सालों से जुड़ा हूँ। तकलीफें तो शुरू हुई मेरे को बोथ साइड स्टेबलम फ्रैक्चर भी हुआ था, और भगवान ने कृपा किया, हम चल रहे हैं, ज़िंदगी है। और सबसे बड़ा चीज़ हमारे जज्बा हमारा नेतृत्व करता है, इसलिए हम चल रहे हैं। यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उनको देख के लगता है उनके घुटने में भी दर्द है। हम 2 बार उनसे मिले भी, बात भी हुई, तो जब भी होता है घुटने, बाकी लोगों की कुछ और बातें होती है, मेरी होती है कि आपके घुटने में दर्द कैसा है। तो बहुत बड़ा ही कष्ट है, लेकिन यात्रा सक्सेस होगी, कामयाब होगी। भगवान ने चाहा तो हम श्रीनगर में झंडा फहरा के आएंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में कोई एक पहली यात्रा है जो 3570 किलोमीटर की यात्रा थी। और इसके पहले दांडी यात्रा भी हुई है, सुनील दत्त जी ने भी यात्रा की थी, चंद्रशेखर सिंह ने जी भी ने यात्रा की थी पंजाब से शांति के लिए। लेकिन उन यात्राओं का उद्देश्य उनका खुद का होता था शांति के साथ। लेकिन पहली एक यात्रा हुई जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने की प्रेरणा थी, और उद्देश्य उसका कोई राजनीतिक नहीं था, देश के लिए, लोगों के लिए, और लोगों से एक दूसरे को जोड़ने के लिए, और एक बहुत महत्वाकांक्षी उद्देश्य था, जहां सिर्फ एक छोटी राजनीति का उद्देश्य नहीं था, सत्ता प्राप्ति या पार्लियामेंट का चुनाव जीतना, विधानसभा चुनाव जीतना उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, जो भारत आज विखंडन की सोच बढ़ रही थी जा रही, टकराव की सोच चल रही है, बंटवारे की सोच बढ़ रही है, उस सोच को खत्म करके गांधीवादी तरीके से एक दूसरे से जोड़ने की सोच थी। ये हमें बहुत बड़ी चीज़ लगी। और सबसे बड़ी बात कि इस यात्रा का जो नेतृत्व करता था, वो एक दांडी यात्रा में भी आपने देखा होगा, इस हिंदुस्तान में नमक सत्याग्रह हो, चाहे कुछ आंदोलन रहे हो, वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला। तो आज़ादी के पहले की बात थी। आज़ादी के बाद पहली बार कोई युवा गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक नेतृत्व कर रहा है एक यात्रा का, उससे जुड़ने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं ज्वाइन किया। देखिए, बातें तो बहुत सी है, लेकिन उनको राजनीति नहीं बोले, मैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताऊंगा। कि अभी मैं मध्य प्रदेश में यात्रा चल रही है। परसों कल सुबह दोपहर के 1 बजे की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं बाहर था, घूम रहा था, बातचीत कर रहा था, एक CISF का इंस्पेक्टर आया, मेरे पास नाम फोटो सब कुछ है। उस आदमी ने मुझसे देखा भारत जोड़ो यात्रा का सिंबल, तो मुझे आके बोला कि आप भारत जोड़ो में हो ना। हम कहा बोलिए ना, क्या हुआ। तो आपको मिलना है, बोला नहीं, मिलना चाहता था, लेकिन वर्दी के साथ गया, लेकिन मिल नहीं पाया। साथ में चलते चलते फ़ोटो आई होगी भीड़ में। उनका उद्देश्य, तो उस आदमी की आंखें भरी, उसने मुझे बोला कि अगर आप राहुल जी से मिलते हो क्या। तो बोला हाँ मिलता हूँ, 2 बार तो मैं 2-3 बार चल चुका हूँ, कभी खाने के टेबल। क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो आपकी आंखें नम है। तो उस शख्स ने मुझे कहा कि आप एक काम, मेरा मैसेज पहुँचा दीजिए। उनका क्या हो गया। बोला अपना बिल्ला दिखाया, बोला मैं CISF का नौजवान हूँ, और इस चीज़ को CISF को इंदिरा जी ने बनाया था, आज अमित शाह इसको तोड़ रहा है। एक कर्नाटक की एक घटना है। एक महिला आई, उसने, उसके पास वो खीरे थे, ककड़ी थी, वो लेके राहुल जी के लिए आई। उसका कहना था कि ये ज़मीन का जो टुकड़ा है, जब इंदिरा जी ने चकबंदी में प्लाट डिस्ट्रीब्यूटर्स किया, बड़े लोगों के प्लाट्स जो थे उनको भूमिहीनों को दिया, तो 2 एकड़ 3 एकड़ की जो ज़मीन, छोटा सा टुकड़ा है, उस खेत की उपज है, वो हमें ला के दे सकते हैं। तो जिस राहुल गांधी परिवार के बारे में या राहुल जी के बारे में देश की जनता बोलती थी सुरक्षा कारणों से नहीं जा पाते हैं, वो शख्स कन्याकुमारी से सड़कों पे चल रहा है। और कांग्रेस के लिए नहीं, इतिहास के नहीं, कांग्रेस की भविष्य के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारी लीडरशिप जो है, हमारा नेतृत्व जो है, वो सड़क पे आम आदमी से मिल रहा है। बंद कमरों में या ऐसी कमरों में नहीं बैठ रहा, धूप में चल रहा है और लोगों से मिल रहा है, लोगों से उनके दुख दर्द सुन रहा है। अब हालत ये है कि आँख से अंधे लोग थे, जिनके पास भगवान ने आँखें छीन ली है, वो इस पदयात्रा में चल रहे हैं, और उनका कहना है कि हम अपना सेक्रीफाइस देना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कदम आपके साथ चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा लगाव है पार्टी के साथ, पार्टी की विचारधारा के साथ। जो लोग पार्टी के नहीं थे, कांग्रेस के हों तो चलो मान लिया कि कांग्रेस की विचारधारा है, हमारे राहुल जी चल रहे हैं, उनके लिए चल रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के नहीं है, जो कांग्रेस के बाहर के लोग हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में अपना सेक्रीफाइस, अपनी आहुति देना चाहते हैं। ये इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इससे ये लगता है कि विखंडनवाद की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन देश टूटेगा नहीं, देश जुड़ा रहेगा।
मैं तो चाहूँगा कि एक प्लेटो ने कही है कि गुड पीपल विल नॉट कम इन पॉलिटिक्स, दे विल रूल्ड बाय बैड पीपल। अगर शिक्षित लोग राजनीति में या समाज में नहीं आएंगे तो अशिक्षित लोगों से के द्वारा शासित हो जाएंगे। देश गवाह है, जिस जिस व्यक्ति को तड़ीपार की सजा हुई थी उस देश का गृह मंत्री समझ रहा है, उस देश के कानून बना रहा है कि कानून कैसे होंगे। ये अपने आप में मजाक चल रहा है। 8वीं पास आदमी इस देश का नेतृत्व कर रहा है, जो खुद स्वीकार करता है कि मैं 8वीं पास हूँ। कभी रूबरू में आपने कार्यक्रम देखा होगा उसमें, और उसके बाद उसकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री आ जाती है प्रधानमंत्री बनने के बाद। जहाँ हमारे कंप्यूटर नहीं थे उस वक्त हाथ से लिखी जाती थी और डिग्री आ जाती है, जबकि दुनिया जानती है एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई देश में होता नहीं है। तो इसलिए शिक्षा मंत्री इस देश में ऐसे आदमी को बना दिया जाता है जो 12वीं पास नहीं हुआ हो, जिसकी डिग्री कभी बीए की आती है कि नहीं आती। स्मृति ईरानी जी आपने देखा। तो इस वक्त देश जो है ना भयानक संघर्ष और संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। मैं चाहूँगा कि पढ़ा लिखा तबका आवे, सत्ता के लिए नहीं आवे ठीक है, कुर्सी के लिए नहीं आवे, चुनाव के लिए या पार्टी के लिए नहीं आवे ठीक है, लेकिन समाज के लिए आगे आवे, क्योंकि हमारी समाज के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। हमें समाज देता है तो समाज को लिए कुछ तो हम देने के लिए कोशिश करें। और यह एक ऐतिहासिक मोमेंट है। अगर हम इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए नहीं चलेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कल पूछेंगी कि तुमने क्या किया। कल हम आपको भविष्य की जब इतिहास लिखा जाए कि जब आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संघर्ष का था, सत्ता के संघर्ष के अलावा लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, पत्रकारिता को दबाया जा रहा है, जुडिशल सिस्टम को डैमेज किया जा रहा है, तो वहाँ प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो विचारों को अपने प्रदान कर सकते हैं, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हो सकते हैं। अगर वो बंद कमरों में बैठे रहेंगे तो देश नहीं चलेगा। देश आज उनको पुकार रहा है, आप आइए सड़क पे चलिए। सड़क अगर चलेगी, सड़क अगर गूंजेगी तो संसद जो बहरी और गूंगी है ना वो सुनने लगेगी। धन्यवाद।